अगला देखो, इसके बाद लिखो द स्टडी ऑफ नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम का मतलब क्या होता है? तंत्रिका तंत्र, नसें जितनी हमारी बॉडी में रन कर रही हैं उसे हम क्या बोलते हैं? देखो यहाँ पर लिखा हुआ है NER वर्ड, यहाँ पर भी लिखा हुआ है और यहाँ पर भी NE वर्ड लिखा हुआ है। तो जहाँ पर नर्वस सिस्टम की बात होगी वहाँ पर कौन सा वर्ड आ जाएगा? न्यूरोलॉजी। इसमें किसका अध्ययन होता है? तंत्रिका तंत्र का अध्ययन होता है, मतलब जहाँ पर भी मानसिक नसें जाती हैं। नेक्स्ट हमारा वर्ड लिखा हुआ है द स्टडी ऑफ द डिजीज रिलेटेड टू विमेन। औरतों की बीमारियों संबंधी विज्ञान। क्या बोलते हैं? बताओ, औरतों के लिए हमारे पास कौन सा वर्ड होता है? GYN। और बताओ अध्ययन के लिए कौन सा वर्ड होता है? लॉजी। बस आपको एग्जाम में यही देखना है, गाइन लगा है, लॉजी लगा हुआ है, बस वही हमारा क्या हो जाएगा? हमारा आंसर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? गाइनिकोलॉजी। क्या हो जाएगा? गाइनिकोलॉजी। ये देखो, ये अमेरिकन इंग्लिश ये है, जो हम लोग इंग्लिश पढ़ते हैं वो होता है GYNE होता है, COLOGY। कभी कभी एग्जाम में ये भी आ जाएगा, कभी कभी ये भी आ जाएगा, समझा क्या? ये ब्रिटिश इंग्लिश होती है, ये अमेरिकन इंग्लिश होती है। यहाँ अमेरिकन में AE नहीं लगाते, वहां पर डायरेक्ट E लगा देते हैं। बहुत सारे ऐसे वर्ड होते हैं। अगला द स्टडी ऑफ द डिजीज रिलेटेड टू चिल्ड्रन। बच्चों के संबंधी रोग के जो डॉक्टर होते हैं या उनका विज्ञान जो होता है उसे हम क्या बोलते हैं? P। जहां पर भी ये वर्ड आता है PAED वर्ड आता है, इसका संबंध होता है चिल्ड्रन से। जहां पर PAED वर्ड आ जाएगा उसका संबंध किससे होता है? बच्चों से होता है। एग्जाम में आता है द डॉक्टर विच इज एक्सपर्ट इन चिल्ड्रंस डिजीज। इसका मतलब बच्चों के संबंधित रोगों के डॉक्टर से हम क्या बोलते हैं? पीडिट्रिशियन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? PD। तो जहां पर P वर्ड आ जाएगा इसका मतलब होता है चिल्ड्रन की बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा वर्ड लिख द स्टडी ऑफ द डिजीज रिलेटेड टू द ओल्ड पीपल। तो इसे हम क्या बोलते हैं? जीरंटोलॉजी। हमने बताया था आपको, जहां पर भी GERON लगा होगा, मान लो किसकी बात, किन लोगों की बात कर रहे हैं? किन लोगों की बात कर रहे हैं? जर्जर लोगों की बात कर। जर्जर हिंदी के वर्ड, जर्जर का मतलब क्या हो? जो पुराना हो गया है उसे हम क्या बोलते हैं? जर्जर बोलते हैं। जहां पर भी जीरन वर्ड आएगा, जीरन से हम क्या मान लेते हैं? जर्जर मान लेते हैं। जर्जर का मतलब क्या होता है? ओल्ड पीपल। मतलब कहीं पर भी जीरन वर्ड आ जाएगा, जीरन का मतलब क्या होता है? ओल्ड पीपल होता है। एग्जाम में आता है द गवर्नमेंट विच इज रन बाय द ओल्ड पीपल। ऐसी सरकार जहां पर जो किसके हिसाब से चलती है, जहां पर कौन मेन होता है? बूढ़े लोग मेन होते हैं, बूढ़े बूढ़े लोग शासन चलाते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? जीरंटोक्रेसी कहते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? जीरंटोक्रेसी। लेकिन सरकार की बात तो कर नहीं रहा है, किसकी बात कर रहा है? पढ़ाई की बात कर रहा है, बीमारियां कितनी होती हैं, इसका मतलब लॉजी वर्ड आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? लॉजी। और यहाँ पे कौन सा वर्ड लिखा हुआ है? जीरंट वर्ड लिखा हुआ है, तो ये क्या बन जाएगा? जीरंटोलॉजी। द स्टडी ऑफ बोन्स। समझना, किसका अध्ययन? किसका अध्ययन होता है? बोन्स का अध्ययन, हड्डियों का अध्ययन। तो जहां पर हड्डी वर्ड आ जाएगा वहां पर एक वर्ड आता है ऑर्थो वर्ड आ जाएगा। कौन सा वर्ड आ जाएगा? ऑर्थो। और ये पीठ वर्ड अभी हमने बताया, पीठ जहां पर आ जाएगा, पीठ का मतलब क्या होता है? बच्चे, मतलब बच्चों को जो हड्डियों की बीमारी हो जाती है, रिकेट्स हो गया, स्टार्टिंग हो जाता है, तो जो हड्डियों के डॉक्टर होते हैं उसे हम क्या, उसे जो हड्डियों की बीमारियां होती है उसे हम क्या बोलते हैं? ऑर्थोपेडिक्स बोलते हैं, उनका अध्ययन होता है। अगला क्वेश्चन, अ ब्रांच ऑफ मेडिसिन विच यूजेस इमेजिंग टेक्नोलॉजी टू डायग्नोस डिजीज। एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो क्या करती है? जो फोटो से उनका बीमारियों का अध्ययन। जैसे मान लो पैर में चोट लग गई है, ज्यादा चोट लगी, ठीक नहीं हो, तो हम लोग क्या कराते हैं? एक्सरे कराते हैं। क्या कराते हैं? एक्सरे। तो बताओ एक्सरे में क्या होता है? वो फोटो खींचते हैं, मतलब बहुत ही क्या होता है, मतलब अल्ट्रासोनिक वेव से फोटो आती है। तो ऐसे अध्ययन को हम क्या बोलते हैं? रेडियोलॉजी, जिसमें तरंगों के माध्यम से डिजीज का पता लगाते हैं, कहां पर पैर टूटा हुआ है, फ्रैक्चर हुआ है। तो ऐसे अध्ययन को हम क्या बोलते हैं? रेडियोलॉजी। हिंदी में क्या बोलते हैं? हिंदी कभी याद क्या डायरेक्ट लिखा जाता है, जब जाओगे कहीं अस्पताल लिखा होता है रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट लिखा होता है। अगला है द स्टडी ऑफ कैरेक्टर एंड मेंटल एबिलिटीज। किसका अध्ययन? किसी का कैरेक्टर कैसा है, किसी की क्षमताएं कितनी हैं, इसे सब एग्जाम में क्वेश्चन आ चुके हैं, इसे हम क्या बोलते हैं? फ्रेनोलॉजी बोलते हैं। मतलब किसी के चरित्र का अध्ययन, किसी का कैरेक्टर कैसा है, आप बात करेंगे समझ जाएगा सामने वाला, तो ऐसे अध्ययन को हम क्या बोलते हैं? फ्रेनोलॉजी। नेक्स्ट हमारा वर्ड लेकर द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द माइंड एंड बिहेवियर। किसी के दिमाग को पढ़ना, ये क्या कहलाता है? साइकोलॉजी। क्या कहलाता है? साइकोलॉजी। हिंदी में क्या बोलते हैं? मनोविज्ञान। अगर देखो इससे जो मिलता हुआ वर्ड ये है द स्टडी एंड ट्रीटमेंट ऑफ मेंटल इलनेस बाय काउंसलिंग। जो काउंसलिंग की जो डिप्रेशन में चले जाते हैं, मान लो फेल हो गए, किस में चले गए? डिप्रेशन चले गए, जो है 2-3 बार तो एग्जाम नहीं निकला, डिप्रेशन चले गए। और मान लो नंबर 2 के मामले में जेल अगर चले जाते हैं, मतलब नंबर 2 के मामले में किस चले जाते हैं? डिप्रेशन चले जाते हैं। जैसे हैं कुछ लोग हैं, एक आध लोग हमारी पहचान में हैं, तो हमारे 2 लोग में हैं, मतलब क्यों हम ले जो है हमारे पहचान में 1-2 लोग हैं जो है, जो जिनको इसकी मतलब नंबर 2 वाली की प्रॉब्लम ज्यादा आ रही जो है। तो चलो यही प्रॉब्लम जब ज्यादा बढ़ जाती है, जब उनके कंट्रोल के बाहर हो जाती है, तो उनको कहाँ जाना पड़ता है? साइकियाट्रिस्ट के पास जाना पड़ता है। साइकियाट्रिस्ट बताता है, काउंसलिंग करता है, क्या दिक्कत आ रही है, तो तुम बताओगे कि सामने ने धोखा दे दिया है हमको जो है क्या बोलना पड़ेगा? सामने ने धोखा दे दिया हमको जो है, बहुत टॉर्चर करती है जो है, ठीक है, शादी कहीं लग रही है उनकी जो है। इसका मतलब जो काउंसलिंग समझाएगा जो है, परेशान ना हो, इससे अच्छी जिंदगी में आएंगे जो है। जो काउंसलिंग आपकी करेंगे,
जो काउंसलिंग करेंगे तो वही काउंसलिंग उनकी क्या कहलाती है, साइकेट्री कहलाती है। और ये जो सब्जेक्ट है उनको पढ़ना पड़ता है, और जो ये व्यक्ति होता है, जो डॉक्टर होता है, क्या कहलाता है, साइकेट्रिस्ट कहलाता है। क्या कहलाता है, साइकेट्रिस्ट कहलाता है। इसका मतलब क्या होता है, साइकेट्रिस्ट का मतलब क्या होता है, बीमारियों का अध्ययन करते हैं। बीमारी कौन सी थी, मेंटल होती है, लेकिन वो कैसे करता है, ऑपरेशन करके नहीं। वो क्या करेगा, बहका बहका के आपसे पूछ लेगा, और आप इमोशनल होकर क्या करोगे, पूरी पूरी बातें क्या करोगे, बता दोगे। तो ऐसे डॉक्टर को क्या बोलते हैं, साइकेट्रिक। अगला वर्ड लिखा हुआ द पावर ऑफ रीडिंग द थॉट्स या माइंड ऑफ अदर्स विदाउट आस्किंग। समझिएगा, आपकी गति को देखकर आपके दिमाग में क्या चल रहा है, आप क्या सोच रहे हो इस टाइम में, अगर हम बिना आपसे पूछे, बिना आपसे कुछ क्वेश्चन किए। देखो साइकोलॉजी में क्या होता है, डॉक्टर पूछता है आपके बारे में, जो है कहाँ पर रहते हैं, कैसे क्या करते हैं, उसमें आपको समझ जाता है, आपका बिहेवियर समझ जाता है पूरा। लेकिन ये जो वर्ड होता है, जो वर्ड हम बोलने जा रहे हैं, इसमें आपके बॉडी के मूवमेंट से सामने वाला पहचान है कि आपके दिमाग में चल क्या रहा है। तो ऐसी चीजों को हम बोलते हैं टेलीपैथी। दूसरे के दिमाग को पढ़ने जिसको शक्ति होती है उसे हम क्या बोलते हैं, टेलीपैथी बोलते हैं। इनके अंदर पावर होती है कि दूसरे की बस शक्ल देख के, दूसरे का मतलब जो मूवमेंट्स देख के, तो वो पहचान, दूसरे का गेस्चर देख के, चलने का तरीका देख के, बात करने का तरीका देख के समझ जाते हैं इसके दिमाग में क्या क्या चल रहा है। तो ऐसे पढ़ाई को हम क्या बोलते हैं, टेलीपैथी। नेक्स्ट हमारे द साइंस अनकंसर्न्ड विद द फंक्शन ऑफ यूरिनरी। कंसर्न लिखा हुआ है, कंसर्न का मतलब संबंधित। ऐसा साइंस, ऐसा विज्ञान जो किससे संबंधित होता है, किसकी बीमारी का अध्ययन करता है, कौन सा, यूरिनरी सिस्टम। इसका मतलब उसे हम क्या बोलते हैं, यूरोलॉजी। जब बीमारियां होती पहले यूरिन चेक कराओ, यूरिन टेस्ट। इसका मतलब यूरिन से ही बड़ा है, कौन सा बना हुआ, यूरोलॉजी। इसका मतलब ऐसी बीमारियां जो यूरिन से रिलेटेड होती हैं। अगला उसके बाद क्वेश्चन लिखा हुआ है द स्टडी ऑफ कैंसर और ट्यूमर। मतलब कैंसर का, या दोनों एक ही होता है, कैंसर ट्यूमर दोनों एक ही होता है। कैंसर का अध्ययन या किसका अध्ययन, ट्यूमर का अध्ययन क्या कहलाता है, ऑन्कोलॉजी कहलाता है। अब एग्जाम में आता है द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर बाय एक्सरसाइज एंड मसाज। क्या आता है, द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर बाय एक्सरसाइज एंड मसाज। ये क्या आया हुआ है, लिखा द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर बाय एक्सरसाइज एंड मसाज। मतलब जो मसाज के माध्यम से जो ट्रीटमेंट कैंसर के रोगियों को होता है, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कीमोथेरेपी बोलते हैं। जैसे एक होता है फिजियोथेरेपी होता है, किसी की नस चढ़ गई है, किसी के स्टेन आ गया है, किसी के पैर में मोच आ गई है, तो उससे हम क्या बोलते हैं, क्या वो कहां पर जाता है, फिजियोथेरेपी करने जाता है। लेकिन जो कैंसर का विज्ञान होता है, कैंसर जो इलाज होता है, दवाओं से नहीं। दवाओं में कौन सी दवा यूज की, कोबाल्ट 60 वगैरह यूज की जाती है। लेकिन अगर जो है एक्सरसाइज कराया जाए उसको, तो ऐसे अगर उसका कैंसर का इलाज होता है तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कीमोथेरेपी बोलते हैं। शॉर्ट में से हम क्या बोलते हैं, कीमो। फला आदमी को कीमो चल रहा है, कीमो का मतलब क्या, कीमोथेरेपी। तो ऑन्कोलॉजी क्या होता है, ऑन्कोलॉजी हम 3 वर्ड आपको एक साथ बता देते हैं। देखो ऑन्कोलॉजी में क्या होता है, कैंसर का अध्ययन होता है, समझा, कैंसर का अध्ययन क्या होता है। उसके बाद इसका इलाज कैसे होता है, 2 होता है, एक तो हमने दवा बताया यूज करते हैं, जो दूसरा क्या होता है, कीमोथेरेपी होता है। तीसरा मान लो कैंसर हुआ है और मर गए हैं, लोगों को पता नहीं चल पाया है कि किस बीमारी से मरे हुए हैं, तो वो अगर कैंसर की जांच करेंगे मरने के बाद, तो ऐसे बताओ हम क्या बोलते हैं, ऑटोप्सी बोलते हैं, बायोप्सी बोलते हैं, बताओ क्या बोलते हैं, ऑटोप्सी बोलते हैं या बायोप्सी बोलते हैं, बोलो क्या बोलते हैं, बताया था इस वर्ड को जो बीच में आया था। हाँ, ऑटोप्सी जो होता है शव परीक्षण होता है, केवल कोई मर गया पोस्टमार्टम ये होता है। बियोप्सी में कैंसर का क्या होता है, कैंसर इनको था कि नहीं था एग्जैक्ट पता करते। तीनों वर्ड कैसे वर्ड हैं, कैंसर वाले वर्ड हैं जो एग्जाम में हमारे आ चुके हैं। कैंसर का विज्ञान क्या कहलाता है, ऑन्कोलॉजी। कैंसर का ट्रीटमेंट क्या कहलाता है, कीमोथेरेपी। और कैंसर की मरने के बाद टिश्यूज की जांच जो कहलाती है वो क्या कहलाती है, बियोप्सी कहलाती है। अगले वर्ड पे आते हैं, नेक्स्ट द डायग्नोसिस ऑफ कैंसर। ये आ गया, डायग्नोसिस का मतलब क्या होता है, कैंसर। लेकिन ये कब होता है, मरने के बाद होता है, कि कैंसर इनके था कि नहीं था। टिश्यूज काटे जाते हैं, निकाले जाते हैं बॉडी से, जो है किसी ऑर्गन के जो है उसको मतलब एज सिंपल वो डॉक्टर लैबोरेटरी लैब भेजे जाते हैं ताकि चेक हो जाए कि बीमारी यही थी कि नहीं थी। तो बियोप्सी का मतलब कैंसर की जांच। अगला वर्ड लिखा द स्टडी ऑफ द ओरिजिन, डेवलपमेंट, कस्टम एटसेट्रा ऑफ ह्यूमन। समझना, मतलब इंसान का विकास कैसे हुआ है। बताओ हम लोग जो है पहले क्या थे, बताओ हम लोग पहले क्या थे, हम लोग बताओ, हम लोग वर्तमान में जो इंसान है पहले क्या थे, बताओ पहले क्या थे, हम लोग जो है बंदर थे। पहले क्या थे, हम लोग जो है बंदर थे, और अभी भी क्या है अभी भी क्या है, बस स्ट्रेट हो गए, अभी वर्तमान में भी क्या है, बंदर ही है जो है। तो इसका मतलब हम लोग का जो डेवलपमेंट हुआ, पहले झुक के ऐसे चलते थे, धीमे 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 धीमे, उसका मतलब उसके बाद पत्थर से लेके आज तक मोबाइल आ गया, आपका एंड्रॉइड फोन आ गया। तो जो डेवलपमेंट हुआ है इसको हम क्या बोलते हैं, एंथ्रोपोलॉजी। ये एक सब्जेक्ट होता है, बीए में होता है। अब देखो यहाँ पर देखना, एक वर्ड होता है ANTHR, जहां पर भी ANTHR वर्ड आ जाएगा इसका मतलब क्या होता है, ह्यूमन। बस ये वर्ड क्या, जहां पर भी कौन सा वर्ड आ जाएगा, ANTHR वर्ड आ जाएगा, इसका मतलब होता है ह्यूमन। आपके 3-4 क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे इस वर्ड से जो है। एक वर्ड तो तैयार ये हो गया, एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी में क्या होता है बताओ,
द स्टडी ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द ह्यूमन बींग्स, इसे क्या बोलते हैं? एक होता है मिसैंथ्रोपिस्ट। क्या होता है? मिसैंथ्रोपिस्ट होता है। जहां पर जिस शब्द के अंतिम में आईएसटी लग जाता है वो क्या होता है? पर्सन होता है। जहां पर जिस शब्द के पहले मिस लग जाता है इसका मतलब क्या होता है? हेटर होता है। और जहां पर भी ANTHR लग जाता है इसका मतलब क्या होता है? ह्यूमन होता है। इसका मतलब बताओ क्या निकलेगा? इसका मतलब ऐसा व्यक्ति जो मानव जाति से, जो इंसानों से क्या करता है? नफरत करता है। इसे हम क्या बोलते हैं? मिसैंथ्रोपिस्ट। फिलैंथ्रोपिस्ट क्या हो जाएगा? बताओ फिलैंथ्रोपिस्ट क्या हो जाएगा? फिलैंथ्रोपिस्ट। बताओ जिस वर्ड के लास्ट में आईएसटी लगता है वो क्या बन जाता है? पर्सन। जिस वर्ड के पहले फिल लग जाता है फिल क्या बन जाता है? लवर, प्रेम करने वाला। और जिसमें कहीं पर भी ANTHR वर्ड लिखा होता है इसका मतलब क्या होता है? ह्यूमन। इसका मतलब मिसैंथ्रोपिस्ट का मतलब मानव द्वेषी और फिलैंथ्रोपिस्ट का मतलब क्या हो जाएगा? मानव प्रेमी। अब देखो इंसान में दो प्रजातियां होती हैं। इंसान में दो प्रजातियां हो गई। एक वर्ड लिखा आएगा GYN गाइन और एक वर्ड कौन कहलाएगा? बताओ ANDR। समझना? जब हम बोले कि ह्यूमन में क्या आता है? आदमी भी आते हैं और औरत भी आते हैं। लेकिन जब औरतों की बात करें तो कौन सा वर्ड आ जाएगा? गाइन वर्ड आ जाएगा। और जहां पर मेल्स की बात करें कौन सा वर्ड आ जाएगा? कौन सा वर्ड आएगा? ANDR वर्ड आ जाएगा। हमने बोला था एंड्रोक्रेसी, आदमियों का शासन। मिसोएंड्रिस्ट, आदमियों से नफरत करने वाला। समझा? पॉलीएंड्री, ऐसी औरत जिसके कई हस्बैंड होते, जो कई शादियां करती है, तो ANDR वर्ड आता है। उसका मतलब क्या होता है? आदमी। गायनिकोलॉजी भी वर्ड आया हुआ था। गाइनोक्रेसी, मिसोगाइनिस्ट, फिलोगाइनिस्ट, गाइनोफोबिया, ये सब कैसे वर्ड बने हुए हैं? गाइन से बने हुए हैं। समझ में आ गया? ह्यूमन में कौन आता है? ये दोनों आते हैं। तो ANTHR वर्ड जहां पे लिखा होगा इसका मतलब क्या मान लेंगे? इसकी बात कर रहे हैं, ह्यूमन की बात कर रहे हैं। लॉजी वर्ड जहां पे, लॉजी का मतलब क्या होता है? स्टडी की बात चल रही है। अगला द स्टडी ऑफ द एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स। एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स, मॉन्यूमेंट्स का मतलब क्या होता है? स्मारक, कोई जो है कोई बिल्डिंग। थिंग्स एटसेट्रा, पुरानी चीजों का अध्ययन क्या कहलाता है? थिंग्स स्पेशली नहीं, स्पेशली क्या मॉन्यूमेंट्स का अध्ययन जो होता है वो क्या कहलाता है? आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट होता है। SSC में जो होता है, जो जाता है MTS के पढ़ के जाए, चाहे CCL निकले, वो एक डिपार्टमेंट मिलता है उसको, जो है आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट मिलता है। इसमें बिल्डिंग का देख रेख करना होता है। जैसे बड़े बड़े किले जो हो गए, जो बड़े बड़े लोगों ने हिस्टोरिकल प्लेसेस जो हो गए, तो ये कौन सा? आर्कियोलॉजिकल। जहां पर भी ARCHAE वर्ड आ जाए इसका मतलब होता है ओल्ड थिंग्स होता है, ओल्ड होता है, हो जाता है। तो यहाँ पे क्या कहलाएगा? ओल्ड चीजों का अध्ययन, ओल्ड बिल्डिंग्स का क्या कहलाता है? आर्कियोलॉजी कहलाता है। अब देखो ये ए वर्ड आया हुआ है, लेकिन अमेरिकन इंग्लिश में क्या हो जाएगा? ARCHE से रहेगा। अगला हमारा है द कलेक्शन एंड स्टडी ऑफ स्टैम्प्स। स्टैम्प्स का जो कलेक्शन करता है, स्टैम्प जानते हो, अगर 2 रुपए का स्टैम्प, 5 रुपए का स्टैम्प, 10-50 रुपए का स्टैम्प होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? फिलेटली कहलाते हैं। जो करता है उसे हम बोलते हैं फिलेटलिस्ट कहलाते हैं। जो स्टैम्प को कलेक्ट करता है उसे हम क्या बोलते हैं? फिलेटलिस्ट। द स्टडी ऑफ साउंड, ध्वनियों का अध्ययन क्या कहलाता है? अकाउस्टिक्स कहलाता है। ध्वनियों का अध्ययन, जैसे मतलब हवाओं की ध्वनि क्या होती है, जब पानी की ध्वनि क्या होती है, स्टील से स्टील की ध्वनि क्या टकराती, स्टील ध्वनि क्या होती है, तो ऐसी ध्वनियों का अध्ययन क्या कहलाता है? अकाउस्टिक्स कहलाता है। लेकिन एक और वर्ड होता है फोनेटिक्स, ये भी ध्वनि का अध्ययन होता है, अकाउस्टिक भी ध्वनि का अध्ययन होता है। लेकिन ये फोनेटिक्स जो होता है ऐसी ध्वनि का अध्ययन करते हैं जो कहां से निकलती है? हमारे माउथ से निकलती है। जिसे हम कहते हैं फोन वर्ड आया हुआ है। बताओ फोन का मतलब क्या होता है? बताओ फोन में हम लोग क्या कान से बोलते हैं? बताओ फोन में हम कहां से बोलते हैं? मुंह से बोलते हैं। इसका मतलब ऐसी ध्वनियां जो कहां से निकलती है? माउथ से निकलती है, उसे हम क्या बोलते हैं? फोनेटिक्स बोलते हैं। एक वर्ड एग्जाम में आपके आया हुआ होमोफोन आया हुआ है। होमोफोन, जहां पर होमो वर्ड लिखा होता है, होमो का मतलब होता है सेम। क्या होता है? सेम। फोन जहां पर लिखा होता है, फोन का मतलब क्या होता है? साउंड। साउंड कौन साउंड? जो मुंह से निकलती है, होमोफोन। इसका मतलब ऐसे शब्द जिसकी आवाज क्या होती है? सेम होती है। हमने बताया एक वर्ड होता है END, एक वर्ड होता है AND। इसमें ए है, इसमें ई है, लेकिन पढ़ने दोनों क्या पढ़ा जाता है? एंड पढ़ा जाता है। एक होता है ALTER, एक होता है ALTAR, पढ़ने दोनों सेम पढ़ा जाता है। इसका मतलब ऐसे दो शब्द जिसकी ध्वनियां सेम होती है उसे हम क्या बोलते हैं? होमोफोन्स बोलते हैं। तो फोन्स का मतलब ध्वनि इसी वर्ड से बना हुआ फोनेटिक्स बन गया। हमने बताया जिस शब्द में, जिस वर्ड में लास्ट में क्या लिख दिया जाए? ICS लिख दिया तो वो क्या होता है? सब्जेक्ट। मैथमेटिक्स, डायनेमिक्स, एरोनॉटिक्स। एग्जाम में एक वर्ड आया हुआ एरोनॉटिक्स। एरोनॉटिक्स में क्या करते हैं? फ्लाइंग का अध्ययन करते हैं। जो मान लीजिए जो पायलट बनते हैं उनको क्या पढ़ना पड़ता है? एरोनॉटिक्स पढ़ना पड़ता है। सब्जेक्ट एक होता है, जाने के बाद पढ़ना पड़ता है। इसका मतलब जहां पर भी ICS लगा होता है वो क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। अगला है द स्टडी ऑफ द मीनिंग ऑफ 2 वर्ड्स एंड फ्रेजेस। शब्दों का समझना या फ्रेजेस को समझने का अध्ययन क्या कहलाता है? सिमेंटिक्स कहलाता है। जैसे हमने बोला कि एन एप्पल ऑफ लिखा हुआ है, हमने जो है लिखा 2 लिखा हुआ है, एन एप्पल ऑफ डिस्कर्ड। क्या लिखा हुआ? एन एप्पल ऑफ डिस्कर्ड। इसका मतलब क्या होता है? झगड़े की जड़। तो इसका झगड़े की जड़ से इसका संबंध कैसे है? उसका अध्ययन क्या कहलाता है? सिमेंटिक्स कहलाता है। किसी के अर्थ का विज्ञान। द साइंस ऑफ लैंग्वेज, किसी भाषा का अध्ययन क्या कहलाता है? फिलोलॉजी। भाषाओं का अध्ययन क्या कहलाता है? फिलोलॉजी। अब यहाँ पे लिखा हुआ है अ कलेक्शन ऑफ पोएम्स।
कविताओं का संग्रह क्या कहलाता है? एंथोलॉजी कहलाता है। कविताओं का संग्रह क्या कहलाता है? एंथोलॉजी। अगला, द स्टडी ऑफ रिलीजन, क्या लिखा हुआ है? द स्टडी ऑफ रिलीजन। रिलीजन का मतलब क्या होता है? धर्म, या अबाउट गॉड, किसका अध्ययन? धर्म का अध्ययन, या किसके बारे में अध्ययन? गॉड के बारे में अध्ययन। ये क्या बताओ क्या होता है? थियोलॉजी। जहां पर लॉजी लिखा होता है, लॉजी का मतलब क्या होता है? अध्ययन। जहां पर THE वर्ड आ जाएगा तो इसका मतलब ये शब्द किससे संबंध हो जाएगा? जिस वर्ड में TH जुड़ कर आ जाएगा उसका संबंध किससे हो जाएगा? ये तो गॉड से, ये तो किससे हो जाएगा? रिलीजन से हो जाएगा। हमने बोला थीस्ट, थीस्ट में क्या लिखा हुआ है? THE। हमने बोला अथीस्ट, अथीस्ट में क्या लिखा? THE लिखा। हमने बोला मोनोथीस्ट, पॉलीथीस्ट, इसका मतलब पैनथीस्ट। सब में थियोलॉजी, थियोक्रेसी, सब में क्या लिखा हुआ है? THE लगा। तो जहां पर THE लगा होता है उसका संबंध किससे होता है? गॉड से होता है। तो ये क्या बन जाएगा? थियोलॉजी। किसका अध्ययन? इसमें किसी धर्म के बारे में अध्ययन। द स्टडी ऑफ स्नेक, सांपों का अध्ययन। सांपों का अध्ययन क्या कहलाता है? ओफियोलॉजी या ओफिडियोलॉजी। OPHI वर्ड बस याद कर लीजिएगा। अगला है द स्टडी ऑफ द फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल्स। एनिमल्स के बॉडी के स्ट्रक्चर का अध्ययन क्या कहलाता है? मॉर्फोलॉजी, आकार विज्ञान। स्ट्रक्चर का, जैसे हमारी बॉडी की स्ट्रक्चर कैसी होती है, एनिमल्स की स्ट्रक्चर कैसी होती है, उसका जो विज्ञान होता है उसका अध्ययन क्या कहलाता है? मॉर्फोलॉजी। एक होता है मॉर्फोलॉजी, एक होता है जियोमॉर्फोलॉजी। कोई बताएगा जियोमॉर्फोलॉजी का मतलब? एक होता है मॉर्फोलॉजी, एक क्या होता है? जियोमॉर्फोलॉजी। एक सब्जेक्ट ये होता है। जियोमॉर्फोलॉजी में क्या? जियो वर्ड जहां पे लिख के आ जाएगा जियोलॉजी, अभी आया था वर्ड, जहां पर जियो वर्ड आ जाएगा, जियो का मतलब वो संबंधित हो जाएगा, जमीन से हो जाएगा। जियोग्राफी, जियोलॉजी। तो जियोलॉजी का मतलब, अब हमने जियोमॉर्फोलॉजी, इसका मतलब क्या हो जाएगा? भूमि की मतलब प्राकृतिक, कहाँ मतलब जो है कहाँ पर जो पहाड़ हैं, कहाँ पर पर्वत है, मतलब इस सब का अध्ययन क्या कहलाता है? जियोमॉर्फोलॉजी कहलाता है। द स्टडी ऑफ द डिजीज ऑफ द ईयर, किसका अध्ययन? जिसको कान की बीमारियां होती हैं उसको हम क्या बोलते हैं? ओटोलॉजी। जिसको कान की, अब जिसको दांत की होती है उसे हम बोलते हैं ओडोंटोलॉजी बोलते हैं। अगला वर्ड अभी आएगा। अगला वर्ड लिखा द स्टडी ऑफ द डिजीज ऑफ द नोज, इसे हम क्या बोलते हैं? राइनोलॉजी। बस इतना ही करें तो भूल जाए, टफ वर्ड सब चल रहे हैं, ये सभी जो वर्ड चल रहे हैं बहुत टफ वर्ड चल रहे हैं, वन वर्ड के जो है। तो बस अभी तक यहीं पे करते हैं। ओटोलॉजी में क्या होता है? किसका अध्ययन होता है? कान का अध्ययन होता है। और नाक का किसमें होता है? और बताओ दांत का क्या होता है? ओडोंटोलॉजी बताएंगे उसके बाद।